तो मैं एक बहुत सीधा-साधा सा लड़का था, बहुत सीधा-साधा स्टूडेंट और बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट कॉलेज में क्या चैलेंजेस रहे? जीवन तो चलता रहेगा, आपको डिसीज़न अपने लेने होंगे। आईआईटी में क्यों जाऊं मैं? ऐसा क्या है आईआईटी में कि मैं 2 साल इतनी मेहनत करूं और आईआईटी में जाऊं? अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ खोना तो पड़ेगा, आपको ये नहीं करनी है। अब आईआईटी से अच्छा तो कोई कॉलेज है नहीं इंडिया में। आप यही तो कोशिश करोगे कि मैं सबसे अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूँ, सबसे अच्छा इंजीनियर बनने की कोशिश करूँ। क्या आपकी रैगिंग हुई थी? मस्ती तो होती है। पैशन कैसे पता करें? 4th ईयर में यूपीएससी करना है, एमबीए करना, जॉब करनी है, वो कैसे पता किया? पैशन कैसे पता करें और लाइफ का पर्पस कैसे पता करें, ये सवाल ज़रा टेढ़े हैं बहुत। बड़े-बड़े स्पिरिचुअल गुरु इनके जवाब सही नहीं दे पाएँगे। कि जो भी आपने बातें बोली है, जो कोई सुनेगा डेफिनेटली उसको बेनिफिट होगा। हेलो, वेलकम अरुण भाई, स्वागत है आईआईटी पॉडकास्ट में। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण भाई हमारे वो मित्र है जिनकी बदौलत हमारे बैच के काफी लोग डिग्री पाए हैं। अरुण भाई के नोट्स काफी फेमस थे, एग्जाम से पहले सब लोग पढ़ते थे उन नोट्स से। तो सबसे पहले तो अरुण भाई थैंक यू हम सबको पास करवाने के लिए, और सेकेंडली थैंक यू पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। और नोट्स की बात तो यहाँ तक है कि नोट्स तो और भी बहुत चलते थे। और भी बिल्कुल बहुत बनाने बिल्कुल, वाले चलो थे। हम हाँ, आप भी किसी से बनाते थे क्या नोट? जो छूट जाता था तो बनाने पड़ते थे। जो क्लास में छूट हाँ जाता था छूट जाता था तो फिर हम भी बनाते थे किसी से पूछ-पूछ के। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको याद हो कि हमारे हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स स्लाइड कभी शेयर नहीं करते थे, कुछ प्रोफेसर लोग स्लाइड शेयर नहीं करते थे। हाँ, बहुत कम याद है थे ऐसे आपको? जो शेयर नहीं हाँ करते थे, वरना ज़्यादातर शेयर कर ही देते थे, बिल्कुल जहाँ तक बिल्कुल। मेरी क्या मुझे लगता है। क्या ख्याल है आपका? मतलब प्रोफेसर्स को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्लाइड स्लाइड तो शेयर करनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि जब प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है क्लास में तो स्टूडेंट नोट करने के बजाय उनकी बात ज़्यादा सुने तो बेहतर है। अगर वो नोट करने में लगेगा तो फिर उसका ध्यान बँट जाएगा। तो स्लाइड शेयर करनी बिल, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी प्रोफेसर अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, प्लीज 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 स्लाइड्स जरूर शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ। पर फिर चलो उसका अरुण एक भाई बात नेगेटिव करते इम्पैक्ट हैं भी आप। है। हाँ पर बताइए। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाएगा। फिर लोग बिल्कुल नोट्स बनाएँगे ही नहीं क्लास में और पता नहीं वो प्रोफेसर की बात भी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। फिर वो बस स्लाइड ही स्लाइड पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में लिख देंगे। बैलेंस तो दोनों ही जरूरी चीज़ है। है ना? हुँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो कंफ्यूज कर दिया फिर प्रोफेसर्स को। उनको समझ नहीं आएगा स्लाइड शेयर करे या नहीं करे, क्या करे। चलो वो तो प्रोफेसर पे छोड़ देते हैं हम। जो चलो उन्हें अच्छा लगे वो जैसी करें। आपकी इच्छा, जो मर्जी करो, हुँ, हम लोग अपना रास्ता निकाल ही लेंगे ऐसा। हुँ। ठीक है। तो अरुण भाई बात करते हैं आपके पर्सनैलिटी की। आप किस टाइप के स्टूडेंट थे आपके नजरिए से? अ, मैं तो बहुत सीधे-साधे टाइप का स्टूडेंट था और बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और फिर ज़्यादातर मतलब 8th के बाद जो है केवल बॉयज़ स्कूल में ही पढ़े हैं। तो एक सीधी-सादी सी पर्सनैलिटी है। अब भी है और तब भी स्टूडेंट टाइम में भी एक सीधी-सादी सी पर्सनैलिटी थी। फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म पहनते थे और जो इनफॉर्मल जो पहनना शुरू किया, वो जॉब के बाद जीन्स और टी-शर्ट पहनना शुरू किया, वरना कॉलेज में भी ज़्यादातर इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल ही पहने। तो मेरे हिसाब से मैं एक बहुत सीधा-साधा सा लड़का था, बहुत सीधा-साधा स्टूडेंट था। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। सिंप्लिसिटी मैं वर्ड यूज करूंगा आपकी पर्सनालिटी। सिंपल लाइफस्टाइल, हुँ, सिंपल बिहेवियर, सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल। और समय बदल गया, साल चले गए, बट वो सिंप्लिसिटी अभी भी इंटैक्ट है, आपके साथ ही है। और रही अब रही बात ये आपके तो जीन्स। हाँ अब ये तो लोग ही बता सकते हैं
कि सिम्प्लिसिटी अब तक है कि नहीं है या कुछ चेंज हुआ? कुछ तो खैर चेंज हुआ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पर कोशिश तो यही करते हैं कि सिम्प्लिसिटी बरकरार रहे। बिल्कुल। और आप अभी जीन्स पहनते ज़्यादा या पैंट पहनते? कौन-सा ज़्यादा अभी पहनते तो हो? अब अभी जीन्स और टी-शर्ट, अब थोड़ा टाइम चेंज हुआ। जीन्स टी-शर्ट हाँ, हाँ, कंफर्टेबल क्या आप मेरे को तो पैंट थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है जीन्स के कंपेयर में, बट जीन्स का ये है कि मेंटेनेंस कम है जीन्स में, हाँ, जीन्स में मेंटेनेंस कम है है ना? और वो सिलवाने के लिए ज़्यादा समझाना भी नहीं पड़ता टेलर को। वो रेडीमेड है, हुँ, रेडीमेड खरीद के ले आओ, टेस्ट मतलब चेक करके वहाँ स्टोर में और ले आओ। हुँ, सही बात है। तो अरुण भाई बात करते आपने बोला कि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या आपको पता था कि आईआईटी में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है जब आप तैयारी कर रहे थे? या जब आप पहला लेक्चर अटेंड करने बैठे तब आपको पता चला ओह! यहाँ तो सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है? नहीं, पता था। ये तो पता था कि पता था? इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादातर पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है और पूरा जो सिलेबस रहता है, करिकुलम पूरा इंग्लिश में ही रहता है। तो हुँ, वो तो उसका तो पता था मुझे कि इंग्लिश में ही होती है। चाहे आईटी क्या है, वो तो मेरे ख्याल से सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश ही है, मोड ऑफ एजुकेशन तो। राइट, राइट। तो फिर आपके क्या चैलेंजेस रहे? एज़ अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट आपके कॉलेज में क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो 12th तक तो हमने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की, तो तुरंत एकदम आईटी में पहुँच के फिर पूरा इंग्लिश मीडियम हो गया तो हाँ, चैलेंज तो था। एक तो पूरा सिलेबस मतलब जो पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स थे वो भी चेंज था। पूरा जो टॉपिक्स वगैरह जो भी सिलेबस था, पूरा ही चेंज हो चुका था और फिर ऊ ऊपर से वो हिंदी की बजाय इंग्लिश में था। तो ये एक तरह का डबल चैलेंज था मेरे लिए तो। और शुरुआत में तो सब्जेक्ट भी बहुत नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं और सब्जेक्ट का सिलेबस भी एकदम बिल्कुल ही पहले से मतलब बेसिक एजुकेशन से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो एक चैलेंज बन जाता है ये क्योंकि सब्जेक्ट का कंटेंट भी समझना है, ऊपर से उसकी जो लैंग्वेज है, उसे भी ट्रांसलेट करके हमें समझना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, एक डबल चैलेंज था। तो तो इस डबल चैलेंज जो आपने फेस किया, यही डबल चैलेंज सारे स्टूडेंट्स फेस करेंगे। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? हाँ, एडवाइस उनके लिए यही है कि वो अगर हिंदी मीडियम से हैं, तो शुरुआत से ही उन्हें अपनी अंग्रेज़ी पर ध्यान देना होगा। मतलब एक तो ये है कि हम हमारी जो कोर्स है मतलब जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा लेकिन अलग से एक इंग्लिश पर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक रूटीन में लाना पड़ेगा हमें। मतलब सिलेबस की बजाय सिलेबस से अलग हमें कुछ और टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा इंग्लिश को भी। तो तब हम मेहनत करें तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। पर हाँ, शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा अगर कोई हिंदी मीडियम से आ रहा है तो, उसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो होनी ही है। पर हाँ, टाइम के साथ ये कवर की जा सकती हैं, अगर स्टूडेंट प्रॉपर ध्यान दे अपनी इंग्लिश पर, अपने कम्युनिकेशन पर और टाइम डेडिकेट करे इस चीज़ पर भी, तो प्रॉब्लम कॉन्कर की जा सकती है। रही बात प्रॉब्लम की, तो एक प्रॉब्लम होती है रैगिंग की। क्या आपकी रैगिंग हुई थी? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। तब तक मतलब उस साल तक शायद जो रैगिंग के रूल्स हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके थे। मतलब कॉलेज में जब हम पहुँचे तो हमें भी कहीं-कहीं कुछ-कुछ पैम्पलेट चिपकी हुई दिखती थी दीवारों पर कि रैगिंग इज़ प्रोहिबिटेड तो ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगा कि जब तक हम पहुँचे कॉलेज में तब तक रैगिंग के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके थे। तो मेरी तो नहीं हुई। तो रैगिंग नहीं हुई तो फिर मस्ती मस्ती क्या आईआईटी में मस्ती होती है, मस्ती की है आप लोगों ने? मस्ती तो होती है क्योंकि रैगिंग तो समझ लीजिए कि सीनियर्स सीनियर्स से सीनियर्स के साथ होती है मतलब सीनियर्स लेते हैं, पर मस्ती की बात जहाँ तक है तो मस्ती ज़्यादातर पेयर्स में ज़्यादातर होती है। तो फर्स्ट ईयर में सब एक-दूसरे से मिलते हैं,
नए-नए लोगों से मिलते हैं। फिर जिसको जो सबके अलग-अलग ग्रुप बनते हैं, तो अपने-अपने ग्रुप में मस्ती तो सभी करते हैं। कोई कोई स्पोर्ट्स खेलने में मस्ती करता है, कोई पढ़ाई में भी कर लेता है, कोई मतलब अपने पेयर्स की जो जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड रहते हैं, उनकी टाँग खिंचाई करके मस्ती करता है। तो मस्ती करने के तो बहुत मौके मिलते हैं, आईटी में भी। जैसे दूसरे कॉलेजेस में मिलते हैं, वैसे आईटी में मिलते ही हैं। तो कोई एक मस्ती वाली कोई कहानी है आपकी जो आपको याद हो? एक कोई बहुत अच्छा मोमेंट कॉलेज में जो आपके दिमाग में अभी आ रहा हो? वैसे तो बहुत सारे होंगे, बट कोई ऐसा दिमाग में आ रहा है अभी जो शेयर करना चाहेंगे? मस्ती मतलब एक हमारे एक फ्रेंड थे, हैं अभी, तो उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी, तो हम उनकी खिंचाई-विचाई करते रहते थे। तो उस चीज़ों में कमेंट करना मतलब थोड़ी मस्ती उसका मुझे याद आ रहा है मतलब। पूरा तो मैं नाम तो नहीं नाम तो नहीं लूँगा मैं, पर हाँ हुँ। इस टाइप की मस्ती थी वहाँ और अ, और भी कुछ-कुछ लोगों के कुछ बोलने का लहज़ा रहता है, मोस्ट चलने का लहज़ा रहता है। हाँ, तो उनका मज़ाक मोस्टली बनाना, उनकी नकल करना, ये सब। मोस्टली जो भी मस्ती है ऐसे पब्लिक में बात कर नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि मस्तियाँ हाँ। उस लेवल की रहती है। ठीक है अरुण भाई, तो अभी देखो, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जाता है कॉलेज में, जैसे हम लोग थे, हम लोगों को इतनी गाइडेंस कंप्लीट नहीं थी, तो हम लोग बस हिट एंड ट्रायल से सीखे, कॉलेज गए, पता चला अच्छा ये होता है वो होता है ऐसा वैसा। बट अभी आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हमको लगभग 10 साल हो गए, तो इन 10 साल हुँ। का एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप फर्स्ट ईयर वाले को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उन 4 सालों में? 4 सालों में अ, मतलब जैसे कि जो फर्स्ट ईयर में आते ही उसे एकदम डिफरेंट सिलेबस का सामना करना पड़ता है। तो पढ़ाई तो ज़रूरी है ही। मेरे ख्याल से पहले साल में क्या चारों ही साल पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई ही करनी चाहिए। आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो कुछ है वहाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी हॉबी के हिसाब से आपको मिलेंगी वहाँ। स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स वाली मिलेंगी और जो पेंटिंग वाले हैं उन्हें अपनी अपनी तरीके से मिलेंगी और नाचने-गाने की भी हर चीज़ की सुविधा आईटी में रहती है मतलब हर एक चीज़ के क्लब रहते हैं वहाँ। तो पढ़ाई के साथ-साथ हाँ, इन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्योंकि सिलेबस बिल्कुल अलग हो जाता है और फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है। और दूसरा हमें ये भी पता होता है कि ये जो फर्स्ट ईयर वाले सिलेबस हैं, फर्स्ट ईयर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगले मतलब अगले साल से सेकंड ईयर से वो हट जाएँगे। मतलब फर्स्ट ईयर में तो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है कोर्सेज़ का, लेकिन सेकंड ईयर में फिर मेन ब्रांच के सब्जेक्ट शुरू होते हैं। तो यहाँ भी एक टाइप का मतलब कम इंटरेस्ट रहता है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में क्योंकि वो आगे यूज़ नहीं होने वाले क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी ब्रांच के हिसाब से हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाएँगे सेकंड ईयर में। तो पर फिर भी अपनी अपने पास होने के लिए बैक बचाने के लिए एक कॉलेज में जब हम एंटर करते हैं तो बैक एक नया वर्ड हमें सुनाई देता है और वो उससे डर भी लगता है। तो कोशिश तो ये रहती है कि हमारी बैक ना लगे और कम से कम एवरेज ग्रेड के साथ तो हम कॉलेज से निकले ही। तो फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक ये तो प्राइम ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए कि हम अपनी बैक से बचें और मतलब पढ़ाई रेगुलर रखें अपनी। पर हाँ, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनका भी अपना ही इम्पोर्टेंस है। आपको जब आप 4th ईयर में आएँगे, इंटरव्यू होंगे, तो वहाँ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी कुछ मतलब उन्हें भी देखा जाएगा और शायद वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक कुछ इम्पैक्ट भी करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी कुछ डेवलप भी करेंगी क्योंकि करिकुलर से छोड़ के आप करिकुलर से अलग आप वहाँ कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर हमें पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही होगा। फिर सेकंड ईयर में हमारे ब्रांच के सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कुछ थोड़ा बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे ये भी होता है कि ये हमारी कोर ब्रांच है, तो इसे हमें हमें इनकी नॉलेज सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, जो कि हमारी कोर ब्रांच है। और थर्ड ईयर में फिर
थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट आता है, इंटर्न आती है, तो वहाँ थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए हर चीज़ को हमें पूरा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, सब चीज़ को पास करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर फोर्थ ईयर में हमें प्लेसमेंट का होता है, प्लेसमेंट का और प्रोजेक्ट का, ये 2 मेन चीज़ रहती हैं। और एक और बात सामने आती है कि एमबीए करें या फिर एमटेक करें या जीआरई करें, एमएस करें, ये सब चीज़ें फिर से एक नई कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल से तरह-तरह के एग्ज़ाम भी देने चाहिए, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस ही होता है। पर हाँ, अगर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 4th ईयर तक आते-आते हम लोग बहुत ज़्यादा, क्या बोलेंगे उसे, कि फेड अप हो जाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम जॉब करें बस। बहुत दिन हो गए पढ़ते-पढ़ते, अब जॉब करें। तो अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं तो फिर आप जॉब ले सकते हैं, जो भी लें। 4th ईयर में प्लेसमेंट हो जाए, और प्लेसमेंट बाय चांस नहीं भी होता है, ऐसे भी बहुत केसेज़ हैं कि जहाँ हम 4th ईयर में प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो इसमें भी कोई निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि 4th ईयर मतलब कॉलेज से निकलने के बाद भी आपके आपके पास अपॉर्च्युनिटी रहती है। आप ओपन एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ओपन इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। तो आप जॉब करें, फिर जॉब करते-करते भी बहुत लोगों को समझ आता है कि हाँ, अब ये जॉब का एक्सपीरियंस होगा, तो फिर उन्हें लगता है कि हमें फिर से दोबारा कुछ हायर स्टडीज़ करनी चाहिए। तो इस तरह से जीवन तो चलता रहेगा, आपको डिसीज़न अपने लेने होंगे। पर हाँ, आईटी में जाते हैं तो जो फ्रेशर जाते हैं, अपना पढ़ाई मेन ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा और करिकुलर के साथ-साथ। सीजीपीए कितना इम्पोर्टेंट है? सीजीपीए तो अब इसका तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी होती हैं जो जो बिल्कुल आपके एप्टीट्यूड पर ही, आपके इंटरव्यू पर ही आपको सिलेक्ट करती हैं। कुछ एवरेज ग्रेड के साथ, कुछ होती हैं जो शॉर्टलिस्ट ही बहुत हाई, मतलब टॉपर्स को करती हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेती हैं। तो ऐसा कुछ परफेक्ट नहीं कहा जा सकता कि सीजीपीए, हाँ, प्लेसमेंट के लिए है। अब कॉलेज से आप एक बार बाहर निकल जाते हैं, फिर तो आपको अपनी, मतलब ग्रेड्स इतने इम्पोर्टेंट शायद रह नहीं जाते। आप एवरेज ग्रेड के साथ भी आपको वही, मतलब अपॉर्च्युनिटी मिलेगी बाहर निकल के, तो ओपन जब आप कम्पीट करेंगे तो आप एवरेज ग्रेड के साथ भी आपको फुल अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो अगर ग्रेड आपके एवरेज हैं या बिल्कुल या बहुत कम हैं, ये भी इतना ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। पर हाँ, प्लेसमेंट के दौरान शायद ये एक डिसएडवांटेज होगा, जो लोअर ग्रेड्स रहते हैं जिनके। बिल्कुल। और जैसे आईआईएम्स है, कुछ आईआईएम्स है जो बहुत हाई ग्रेड्स मांगती है, तो हाँ, अगर वो भी आपको है, वो उनमें भी है। जाना है तो वो फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स के हुँ, साथ ऐसा होता है थर्ड ईयर में वो कहते हैं मुझे एमबीए करना है आईआईएम से, और फिर पता चलता है अरे हुँ, उसमें तो बहुत हाई सीजी चाहिए, वो है नहीं। तो हाँ। हाँ, आप थोड़ा अब कुछ डिसाइड लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स उनको। बोलिए। हुँ। अब कुछ लोग जैसे आपने एक एमबीए का उदाहरण दिया, तो अब कुछ लोगों का टारगेट यही रहता है कि मतलब हमें केवल ग्रेजुएशन करनी है, बीटेक करनी है आईटी से, और फिर हम आईएएस, यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। तो यूपीएससी में क्या? यूपीएससी में तो आपके एवरेज ग्रेड भी हो, तब भी आपको तो एग्ज़ाम क्वालीफाई करने हैं बस वहाँ पे, तो वहाँ फुल अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो ये मतलब किस फील्ड में आपको जाना है, उस पर डिपेंड करता है बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा इतने सारे फील्ड होते हैं, इतने सारे ऑप्शन होते हैं, इतनी सारी चॉइसेस होती है, वहाँ पे हुँ, भी थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए उसको। तो हुँ। कैसे वो पता करेगी उसको क्या करना है? उसके लिए कुछ रूल्स या कुछ एडवाइस आप देना चाहोगे कि इंसान अपना पैशन कैसे पता करे फोर्थ ईयर में, कि उसको यूपीएससी करना है, एमबीए करना है, जॉब करनी है, और आपने वो कैसे पता किया? देखिए, पैशन, एक तो जीवन अपनी पैशन कैसे पता करें और लाइफ का पर्पस कैसे पता करें, ये तो दो ऐसे सवाल हैं जिसका जिसका शायद 90% दुनिया को भी पता नहीं होगा कि क्या सटीक जवाब होगा इसका। पर ये है कि या तो इसका जो सबसे, मेरे ख्याल से इसके 2 ही तरीके हैं। या तो आप डिसाइड कर लें हाँ, मुझे बस यही करना है। अब आपको कुछ थोड़ा बहुत जो भी इंटरेस्ट है, आपने सब कुछ सोच के कि हाँ,
ये इंटरेस्ट हैं और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप बस डिसाइड कर लें, क्योंकि आप चाहे जो भी डिसाइड कर लो, कुछ दिनों के बाद ऐसा ज़रूर होगा कि आप डिमोटिवेशन फ़ील करेंगे। तो अगर आप वहाँ उसे रोटेट मतलब छोड़ते रहे तो फिर तो कोई समाधान ही नहीं है उसका। तो मेरे ख्याल से इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, चाहे अब मैं कितना ही डिमोटिवेट हो जाऊँ, चाहे मेरे सामने कितनी ही दिक्कतें आएँ, मुझे ये तो एक करना है। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप ट्राई करके देखें। ट्राई करें, आपको लगा कि हाँ, ये मेरे बस का नहीं है तो उसे छोड़ के फिर दूसरा करें। जितने भी आपके पास, पर आपको उसके लिए भी सेग्रीगेट करने पड़ेंगे ऑप्शन। ये नहीं कि आप 100 ऑप्शन ट्राई करेंगे, एक-एक साल आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको 100 साल की तो ज़िंदगी भी नहीं है हमारी। तो आपको 2, 4, 3, 4 जितने भी आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं, आप उनमें थोड़ा उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में जानकारी लेके देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ, अंदर घुस सकते हैं, तो उनके उनके साथ जा सकते हैं। पर हाँ, ये 2 सवाल बहुत कठिन सवाल हैं। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के 4 साल को करने के पूरे करते हुए आपको ये तो समझ में आ ही जाता है कि आपके लिए इंजीनियरिंग है या फिर आपको इंजीनियरिंग छोड़ के कहीं और जाना है। और हुँ, जैसा मैंने बताया कि 4 साल तक पढ़ने के बाद हम अपने आप भी फेड अप हो जाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम जॉब करें। तो यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद फिर आपकी जॉब करने की इच्छा है, तो जॉब करने के बाद 1-2 साल 1-2 साल जॉब करने के बाद तो मेरे ख्याल तो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस हो ही जाता है। इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा हमने, क्या हम जॉब में यूज़ कर रहे हैं, जॉब हमारे इंटरेस्ट की है कि नहीं है, और या फिर पूरी ओवरऑल इंजीनियरिंग हमारे इंटरेस्ट की थी कि नहीं थी। तो गुज़रने के बाद पता चल ही जाता है। पर अगर हम फ्रेशर्स की बात करें, तो ये है कि हमें ग्रेजुएशन तो करनी ही है। हमारे दिमाग में ये तो रहना है हुँ, कि हम जब हमने 12th कर ली और फिर हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब ग्रेजुएशन तो आजकल के टाइम में तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम है। तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही है। ग्रेजुएशन करनी है, आप आईआईटी में आ चुके हो। आईआईटी में आ चुके हो तो आप आईआईटी के 4 साल पूरे करो, अपनी ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन करने के बाद इन 4 सालों में भी आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे ही। तो आपको नए-नए ऑप्शन दिखाई देंगे। तो फिर आप वेरियस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, या बीच में ही आप आपको मतलब बीच में ही आपको पता चल जाए, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जब भी पता चल जाए तो फिर आप थोड़ा-थोड़ा उस फ़ील्ड में भी अपनी नॉलेज ले सकते हैं। जैसे आपको पता चले कि आपको को एमबीए एमबीए करनी है, तो आप कैट की तैयारी शुरू कर दें। आपको समझ आए कि मुझे यूपीएससी देना है, तो फिर आप यूपीएससी की थोड़ी-थोड़ी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। तो पैशन कैसे पता करें और लाइफ़ का पर्पस कैसे पता करें, ये सवाल ज़रा टेढ़े हैं बहुत। बड़े-बड़े स्पिरिचुअल गुरु हुँ। इनके जवाब सही नहीं दे पाएँगे। तो थोड़ी एक मतलब ये तो एनालॉजी जो मेरे ये दिमाग में मतलब ये एक तो एक जो इंसान एनालॉजी खुद ही पता मेरे कर सकता दिमाग है। में आ रही है, हुँ, हाँ, जैसे इस पे जो एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि कोई इंसान पूछे कि यार मेरा फेवरेट फ्रूट कौन-सा है? तो आपको हुँ, ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करके ही पता चलेगा। आप किसी से पूछ नहीं सकते कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन-सा है, और आपने हुँ, कोई खट्टा फ्रूट खाया, अच्छा नहीं लगा, तब आपको आइडिया लग गया कि मुझे खट्टे फ्रूट अच्छे नहीं लगते। हुँ, तो चलो अगर पता चला ये फ्रूट खट्टा है, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मीठा अच्छा लगता है। फिर इस तरह हुँ, से आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करके, एक्सपीरियंस करके, खुद के एक्सपीरियंस से, ट्राई से, हुँ, लोगों की नॉलेज से, अगर किसी ने बता दिया कि ये भी खट्टा फ्रूट है, तो आपको फिर पता है कि वो हुँ, ट्राई नहीं करना। तो मिक्स मैच है, लोगों से पूछो, खुद ट्राई करो, खुद से पूछो, इंट्रोस्पेक्ट करो, इंफॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, और कलेक्टिवली मिलके आपको कुछ पता चल जाएगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बेस्ट डिसीजन है आपके लिए, कि वो आपके हाँ, लिए एक स्टार है बस, हुँ, वही आपको करना है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से चमके कि हाँ यही मुझे करना है। लोगों हुँ, के साथ होता होगा, बट एट अ पॉइंट लगता है हाँ जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है, वो परसू करते हैं, और फिर कुछ साल बाद चेंज भी हो जाता है, फिर आपको कुछ नया लगा वो परसू करो। इस टाइप से जर्नी अपने आप ही बनती रहेगी, है ना। और या फिर हाँ, अगर एट प्रेज़ेंट कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो जो अवेलेबल है आप वही कर लो। मतलब जैसे हम्म। हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमें भी कभी-कभी लगता है कि क्या करेंगे, जॉब जॉब छो मतलब जॉब से हट के कुछ किया जाना चाहिए। पर जब तक उसका आइडिया नहीं आएगा, मतलब हमें ये छोड़ के ये करना है, तब तक अपनी जॉब ही करते हम्म। रहो, यही अच्छे से कर लो।
हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरुण भाई बहुत अच्छा, ये टफ सवाल है बिल्कुल। दोनों बड़े टफ सवाल है। आप आपने अच्छा जवाब दिया इन दोनों का। एक और जो टफ सवाल है, जो कि 10th क्लास के बच्चे के दिमाग में आएगा जो आईआईटी की तैयारी करना चाहता है। दो ऑप्शन है उसके पास। एक, आईआईटी की तैयारी करना, जिसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत सेक्रीफाइस है, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसको जो इवेंट्स है वो थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, जो दोस्त शाम को खेलते हैं वो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो काफी सेक्रीफाइसेस है आईआईटी में जाने के लिए। दूसरा ऑप्शन, वो अपना खेले कूदे मस्ती करे, दोस्तों के साथ जाए, फैमिली इवेंट्स अटेंड करे, सब कुछ करे, और कोई उसका फिर आईआईटी में नहीं होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है, ये सब सेक्रीफाइस करना आईआईटी को परसू करने के लिए वर्थ इट है? अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ खोना तो पड़ेगा। अब आईआईटी आईआईटी मतलब आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है। अब आईआईटी से अच्छा तो कोई कॉलेज है नहीं इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए, और आप चाहते हो कि आप आईआईटी से ही इंजीनियरिंग करें, तो आपको कहीं न कहीं तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। आपको छोड़ने पड़ेंगे, टाइम वहाँ अपना डेडिकेट करना पड़ेगा, मेहनत तो वहीं करनी। मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आपको पता है कि आपको आईआईटी से ही इंजीनियरिंग करनी है, मतलब आपका टारगेट ये है, तो फिर मेहनत तो उसी लेवल की करनी पड़ेगी। और अगर हाँ, आप अब दूसरी दूसरी चीज़, आपको मतलब इंजीनियरिंग ही करनी है, तो आप दूसरे कॉलेज से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कम मेहनत के साथ आप किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लें, और वहाँ ऐसा नहीं है कि केवल आप आईआईटी से ही पढ़ोगे, उसके बाद ही आप अच्छे इंजीनियर बन पाओगे या आपकी बहुत अच्छी जॉब तक भी लगेगी, ऐसा नहीं है। दूसरे कॉलेज से भी कॉलेज से भी अच्छे पैकेज मिलते हैं, अच्छी जॉब निकलती हैं। तो अगर आपको, अब बात यहाँ है कि आपको इंजीनियरिंग आईआईटी से ही करनी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको तो अपने मतलब इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मेहनत उसी लेवल की करनी पड़ेगी। उसके लिए कॉम्पिटिशन उसी लेवल का देना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप किसी छोटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके भी, मतलब किसी आईआईटी को छोड़कर, आईआईटी एनआईटी को छोड़कर किसी और कॉलेज से भी इंजीनियरिंग चल जाएगी आपके लिए, और आप मतलब बाद में आप कहीं परस्यू करके किसी मतलब अपना इंटरव्यू निकाल के कहीं किसी अच्छी अच्छी कंपनी में चले जाएँगे, आपको ऐसा विश्वास है, तो ठीक है, आप फिर उसी हिसाब से कम मेहनत, मतलब आईआईटी के हिसाब से फिर कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप उस इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएँगे, वहाँ से आप फिर वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक ना एक स्टेज में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और जहाँ तक है कि अब ये भी नहीं है कि आप एक बार मेहनत करके आईआईटी में घुस गए, तो फिर आपको मेहनत करनी ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पहुँच के तो आपको हर एक टॉपर, मतलब सारे के सारे ही टॉपर्स से आपको कम्पीट करना पड़ेगा, तो वहाँ भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, ये है कि आप मतलब एवरेज के साथ भी वहाँ कम्पीट कर जाते हो, तो फिर भी आपके पास आपकी वैल्यू मतलब औरों से ऊपर ही रहती है। क्योंकि आप मतलब भारत के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं आपको एडवांटेज मिलती ही है। जॉब में भी मिलेगी, और मतलब लोगों का देखने का नज़रिया आपका अलग ही होता है, लगता है ऐसा। तो अब आप अब मान लीजिए किसी को आईआईटी से नहीं, उसे या फिर उसे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं, उसे इंजीनियरिंग के अलावा उसे यूपीएससी करनी है मान लिया, तो फिर वो उसी हिसाब से अपनी ग्रेजुएशन करे। ग्रेजुएशन करेगा, तो फिर उसे अब यूपीएससी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलो मान लिया ग्रेजुएशन उसने कैसे भी कर ली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी, बीए, बीएससी कुछ भी कर ली, वहाँ आसानी से निकल गई। पर अगर उसे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो फिर 5 ही तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो अगर आपको पाना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि आपको अलग-अलग लेवल पे कहीं जल्दी मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं 4 साल बाद मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अरुण भाई, जो आपके हिसाब से किसी को आईआईटी में क्यों जाना चाहिए? कोई अगर पूछे भैया मैं आईआईटी में जाऊं या नहीं जाऊं, आईआईटी में क्यों जाऊं मैं, ऐसा क्या है आईआईटी में कि मैं 2 साल इतनी मेहनत करूं और आईआईटी में जाऊं? असल में मुझसे जो सवाल पूछते हैं, मतलब ऐसे सवाल मेरे मेरे साथ भी मेरे पास भी आते ही हैं। मेरे जो मतलब रिलेटिव्स हैं, छोटे भाई-बहन हैं, वो पूछते हैं, दोस्त हमारे जो फ्रेंड्स रहते हैं, उनके भाई-बहन के लिए वो पूछते हैं
तो कभी-कभी ऐसे सवाल आते हैं। तो मेरा तो यही है कि अगर अगर किसी को मतलब जो स्टूडेंट है उसे इंजीनियरिंग करनी है या फिर उसे कोई भी किसी भी फील्ड में जाना है, तो उसे बेस्ट ही देना चाहिए अपना। मतलब अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप यही तो कोशिश करोगे कि मैं सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कोई नहीं पढ़ूँ, सबसे अच्छा इंजीनियर बनने की कोशिश करूँ। यही तो कोशिश करेंगे आप। या फिर हाँ। आपको चलो मान लिया आपको किसी आर्ट्स में किसी आर्ट्स जैसे टीचर बनना है या प्रोफ़ेसर बनना है किसी सब्जेक्ट का, तो आप यही तो चाहोगे कि उस सब्जेक्ट में जो भी सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, दुनिया का या फिर इंडिया का, मैं उसमें जाऊँ, उसमें अपनी जो है एजुकेशन हासिल करूँ। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि मैं सबसे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करूँ या जो भी आप करना हम्म। चाहते हैं। अगर जैसे किसी को प्लेयर ही बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है, तो आप यही तो सोचोगे कि मैं सबसे अच्छा फुटबॉलर बनूँ, सबसे अच्छा ट्रेनिंग मेरी हो। तो तो मेरा तो यही जवाब रहता है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर ये क्लियर है, तो फिर टारगेट आपका सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी चाहिए। पर हाँ, एक एक बात और है, एक दूसरी बात मैं जो ज़रूर उन्हें बताता हूँ कि अगर वो आपने सबसे अच्छे के लिए ट्राई किया और अगर वो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको मिल रहा है उससे उससे कम, उससे छोटा, वो बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब हम टारगेट रख लेते हैं, हमें इंजीनियर बनना है और इंजीनियरिंग करनी है हमें आईटी से और अगर वो आईटी फिर नहीं हो पाती, नहीं हमारा एडमिशन हो पाता, तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वो स्तर नहीं होना चाहिए। आईटी आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। आईटी या कोई भी प्रोफ़ेशन या कोई भी लेवल या कोई भी ओहदा आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। आप ज़िंदा हो, तो हम्म। कुछ भी हासिल कर सकते हो। आईटी नहीं तो कुछ और क्या? कॉलेज सही। वाह वाह, छा गए क्योंकि अरुण भाई। अभी अभी हमने बोला कि अ, आईटी से ही नहीं, दूसरे कॉलेज से भी अच्छे इंजीनियर निकलते हैं। वो भी अच्छी-अच्छी जगह जाते हैं और कुछ-कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं, जहाँ अ, आईटी आईटी के मतलब कुछ लोग एवरेज एवरेज जॉब कर रहे हैं, कुछ आईटी से निकले हुए लोग भी एवरेज जॉब कर रहे हैं और कुछ दूसरे कॉलेज से निकले हुए लोग भी बहुत हाई-फाई मतलब टॉप मोस्ट कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि मतलब ये अचीव नहीं हुआ। मतलब इस बार ये अचीव नहीं हुआ, तो ये कभी अचीव नहीं होगा। हम्म। मेरे ख्याल से हमें जीवन में मतलब बहुत से ऐसे वाक़ये आएँगे, बहुत से ऐसे क्या बोलते हैं लेवल ऐसे स्टेप्स आएँगे, जहाँ हम सोचेंगे कि हमने बहुत मेहनत की है, पर हमें मिला नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं हम्म। कि अगर वो नहीं मिला तो हम उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत हमेशा मैं बढ़िया। ये 2 बात ज़रूर करता हूँ मैं उनसे। अगर कोई पूछता है मुझसे कि मुझे आईटी में जाना चाहिए कि नहीं? तो मैं बोलूँगा इंजीनियर बनना है, तो आईटी के लिए परस्यू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा कॉलेज है इंडिया का इंजीनियरिंग के लिए। पर अगर आईआईटी में आपकी मेहनत के बाद नहीं हो पाता, तो जो आपको कॉलेज मिल रहा है, आप वहाँ करिए। आप अपनी इंजीनियरिंग अच्छे से करोगे तो आपको कोई भी कंपनी जॉब दे सकती है। मतलब आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, आप में काबिलियत होनी चाहिए। थ्री इडियट्स मूवी। और मतलब ये बहुत अच्छी बात बोली, और ये लाइफ में हर चीज के लिए जो भी आप करना चाहते हो अपना हुँ, बेस्ट का ट्राई करो। नहीं होता है कोई बात हाँ, नहीं, बट ट्राई बेस्ट का करो, ये आप कहना चाह हुँ, रहे हो। बहुत ये तो हुँ, कॉलेज स्टूडेंट्स क्या, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत यूजफुल बात बोली आपने। तो अरुण भाई, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पॉडकास्ट पे आए, आपने सारे सवालों के बहुत सिंसियरिटी और सिंप्लिसिटी से जवाब दिए, घुमाया नहीं इधर उधर, जस्ट क्वेश्चन का सिंपल सीधा आंसर दिया, और मुझे बहुत अच्छा थैंक लगा। मैंने भी काफी नई चीजें सीखी यहाँ पे। तो मैं बहुत थैंक यू बहुत मोहित धन्यवाद भाई। देना चाहूंगा आपका, मेरा सपोर्ट करने के लिए और पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू मोहित थैंक यू भाई। सो मच अरुण भाई। थैंक यू मोहित भाई। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और आपने ये इनिशिएटिव लिया, इसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। आप थैंक यू। आप इसमें प्रोग्रेस करें, आपका चैनल ग्रो करें, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं और थैंक यू बस मुझे हमारी, बुलाने के लिए इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल हमारी यही कोशिश है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको हम, जो लोग
सीनियर से जो ग्रेजुएट हो चुके वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि वो अपने लिए बेस्ट डिसाइड कर सके। तो आपने बहुत हाँ सारा अच्छी बात बोली। आई एम श्योर वो उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर मैं ये एपिसोड कॉलेज के फर्स्ट ईयर में देखता तो मुझे डेफिनेटली हेल्प मिलती, और उम्मीद करता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स इसको पसंद करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो अरुण भाई के लिए तो हमको कमेंट में बताइए, हम एपिसोड 2 करेंगे फ्यूचर में, तो हम आपके सवाल जरूर पूछेंगे अरुण भाई से। थैंक यू मोहित भाई। तो अगर ओके, टेक किसी केयर फ्रेशर्स अरुण को भाई। या स्टूडेंट्स को कुछ, थैंक यू बोलिए बोलिए, थैंक आप यू थैंक यू। क्या कह रहे थे, बोलो। फ्रेशर वाला हाँ तो मैं बोलिए, ये कह आप रहा क्या था कि कहना मतलब चाह अगर रहे थे। हमारे हमारे इस डिस्कशन से कुछ फ्रेशर स्टूडेंट्स को कुछ, या फिर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ हेल्प मिलती है, तो हमारा ये मतलब आपका ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल है। भले ही वो एक ही स्टूडेंट क्यों ना हो जिससे बेनिफिटेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि पसंद जो भी आएगा। आपने बातें बोली है, जो कोई सुनेगा डेफिनेटली उसको बेनिफिट होगा। अब किस्मत की बात ये है, खेल की बात ये है, किस तक ये वीडियो पहुंचता है। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा, आपको अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइए। और आखिरी बार अरुण भाई, थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। ओके।